जय हिंद। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देख ही रहे हो मेरे पीछे से हो सकता है आपको पटाखे वगैरह की आवाज आ रही हो। लोग पूरा जोश वगैरह में सेलिब्रेट कर रहे हैं और करे भी क्यों ना यार, साल में एक आधा त्योहार तो आता ही है। और डेफिनेटली ये दिवाली तो आई शुड से स्पेशल भी है। 500 साल का जो एक वेट था वो अयोध्या वगैरह में पूरा वगैरह हुआ, तो लोग ना पूरा जश्न में डूबे हुए हैं। इस साल हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप वगैरह भी जीता वगैरह। चलो, अब दिवाली आई है, एक टाइम आया है जहां पर हम 5 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे कि जो पूरे साल आप आराम से होल्ड कर सकते हो। मतलब बिल्कुल प्रॉपर अल्टीमेट फंडामेंटल्स वगैरह वाले। हो सकता है आपको थोड़ा नॉइज वगैरह का इश्यू हो, क्यों? क्योंकि पटाखों वगैरह की आवाज आ रही है। बट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पांचों स्टॉक का नाम मिलेगा, नीचे कैप्शन वगैरह में भी दिख जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और हर बारी की तरह पांचों स्टॉक्स मैं आपके साथ यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि हम पिक क्यों कर रहे हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो हम लोग लेने वाले हैं दिवाली 2024 के लिए। और 2023 यानी लास्ट ईयर के स्टॉक्स ने कैसी परफॉर्मेंस वगैरह दी वो भी मैं आपके साथ रिव्यू करूंगा। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी थी लास्ट ईयर और इस साल का पहला स्टॉक कौन सा है। ये वो लास्ट ईयर के 5 स्टॉक्स हैं जो हम लोगों ने पिक किए थे। एक बार इनकी परफॉर्मेंस में नजर मारते हैं। डीपीएससी -18% के आसपास गया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 199 से 315 तक गया, 58% का मैसिव रिटर्न्स दिया। आईबी रियल, इसका नाम चेंज हो गया, इक्विनॉक्स वगैरह हो गया, 81 से 111 तक गया, 37% के रिटर्न्स। स्पंदना बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स में टंबल डाउन वगैरह हुआ, 957 से 410 ऑलमोस्ट आधा हो गया, -57% रिटर्न्स वगैरह देकर गया। और पिरामल फार्मा द हीरो लास्ट स्टॉक्स बट नॉट द लीस्ट, इसने पूरे पोर्टफोलियो की लाज रख ली। 117 से डबल होकर 270 तक गया, 130% के गेन्स। ओवरऑल पांचों को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 करा, क्योंकि 5 स्टॉक्स थे तो 29.98 राउंड ऑफ टू 30% के रिटर्न्स मिले। बाय करो, आराम से बैठो। क्यों? क्योंकि पांचों स्टॉक्स अच्छे थे। ये एक आधा टंबल डाउन हुआ बट वापस से इसने कवर कर लिया। तो देखते हैं कि आज का पहला स्टॉक कौन सा है दिवाली 2024 के लिए और क्यों पिक कर रहे हैं हम उसे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्विगी के आईपीओ की जो हिडन बातें वो डाला, निफ्टी बैंक निफ्टी, किन किन स्टॉक्स में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है वो सब भी डाला, 3 स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल रिजल्ट्स वगैरह। आज का जो पहला स्टॉक पिक किया है वो है टीडी पावर सिस्टम्स। टीडी पावर सिस्टम्स क्यों पिक करा, पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। देखो, चार्ट एक चीज समझ आ रहा है कि यहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, पहले यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, एक ऊपर मूव दिया, फिर यहां कंसोलिडेट करने लगा, फिर वापस एक और मूव दिया, थोड़ा सा वापस एक रेंज बाउंड में हो सकता है वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 रीजन, अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन पिक करता हूं तो आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक बरकरार है। ये देखो, एक बार, दो बार, 3 4, ये ट्रेंड लाइन एवरग्रीन है, अभी तक चल रही है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट क्या बोलता है, जरा वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी समझते हैं। देखो, वीकली चार्ट में क्या बढ़िया मूव आया हुआ है। अगेन, ये ट्रेंड लाइन डाल के आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, ये ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से साइडवेज हुआ, काइंड ऑफ अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आई और वो आ गई, क्योंकि समझ आता है एक अच्छी खासी रैली आई है। स्टॉक यहां पे ट्रेड कर रहा था 280 का ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट आई शुड से 75-80% के आसपास रिटर्न्स देकर गया। तो कहेगा यार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आने दो। तो टीडी पावर सिस्टम्स हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ जो हम लोग दिवाली 2024 के लिए देखने वाले हैं। सेकंड स्टॉक रोसेल। रोसेल में क्या हुआ, पहले चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर वापस एक अच्छा खासा टंबल डाउन करके गया। रिजल्ट्स इंपैक्ट वगैरह आया और आई शुड से फंडामेंटल्स वगैरह पे इंपैक्ट वगैरह आया। तो यहां पे 180 का स्टॉक ऑलमोस्ट 80-75 के लेवल्स तक अच्छा खासा ऑलरेडी जितनी भी बैड न्यूज थी वो फैक्टर इन वगैरह
कर चुका, ठीक है। लास्ट 3 दिन से अगर हम देखते हैं, लास्ट 3 दिन से एक अच्छा खासा अप मूव दिखा रहा है, मतलब जो इसको नीचे आना था वो नीचे आ चुका, आई शुड से एक बॉटम फेज में चला गया, लास्ट 3 दिन से बैक टू बैक अप ट्रेंड में आने का ट्राई कर रहा है। बट वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो और बेटर लगेगा। ये देखते हैं, ये वो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है, कहां से बाउंस ले रहा है, जहां से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था। ये देखो, ये वो जोन है जहां से ये पहले ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था। एक अटेम्प्ट मारा, 2 अटेम्प्ट मारे, तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली ब्रेकआउट वगैरह देकर गया, फिर वही जोन को एक बार रीटेस्ट करा, 2 बार रीटेस्ट करा और नियर टू ऑलमोस्ट उसी जोन में आया। हो सकता है यहां तक भी आए, यहां तक भी आए, पर वापस से ऊपर चल के जाए। ये जो गैप फिलिंग है समवॉट अराउंड 130 140 के आसपास, वहां तक भी जाता है तो 50% के आसपास रिटर्न्स वगैरह बन सकते हैं। ये हो सकता है वापस से अगले साल तक कुछ ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर वापस से एक बारी को बना दे, जो फंडामेंटल्स में अप एंड डाउन आया वापस से ऊपर की तरफ हो जाए। तो रॉसेल हो गया मेरा सेकंड स्टॉक। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, बट उससे पहले हमारे दिवाली ऑफर अभी भी ओपन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था, वहां पर भी 18 लोगों ने वो ऑफर अवेल करा था, जहां पर एक ही प्लान में आपको इक्विटी कैश, ऑप्शंस, पेनी स्टॉक्स, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, मिड टर्म ट्रेड्स, सब कुछ ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाता है। जहां पर हम लोगों ने अभी अपने पेड मेंबर्स के साथ इन्फी का ट्रेड किया था, 10 रुपए की हम लोगों ने पुट बाय करी थी और वो 25-26 तक गई, मोर देन डबल वगैरह हुई। मारुति का ट्रेड लिया था, 80 रुपए की पुट ली थी हम लोगों ने, 450 रुपए वगैरह में सेल करी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेड्स और आई शुड से इंट्राडे, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाता है। यूजुअली जो हम लोग चार्ज करते हैं वो रहता है हमारा 2+2 ऑफर, राइट। बट अभी दिवाली की वजह से हम लोग दे रहे हैं 2+4 मंथ्स का, यानी टोटल 6 मंथ्स वगैरह हो गया हमारे फर्स्ट प्लान वगैरह में। सेकंड प्लान में हम लोग दे रहे हैं 5+11 मंथ्स, यानी टोटल 16 मंथ्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप जाके अभी एनरोल कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे, पेमेंट कंफर्मेशन देंगे और अपनी कम्युनिटी वगैरह में ऐड करेंगे। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक प्रूडेंट। प्रूडेंट का चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंड में तो स्टॉक चल ही रहा है, यहां पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, दैट टू द गुड वॉल्यूम्स के साथ। अगर यहां पर पहले तो एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं, देखो ये ट्रेंड लाइन क्या मैजिक करके चल रही है। यहां पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में स्टॉक तो था ही था, बट उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर गया ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा अटकाया, वापस से ब्रेकआउट दिया से 6.5 लाख वॉल्यूम्स के साथ। तो ये थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट रीजन था। उससे भी इंपॉर्टेंट वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, तो यहां पर फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और वो क्या था, वो था ये मल्टीपल इनसाइड बार आया। यहां से भी ले सकते हो कि यहां पर वीकली चार्ट में मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है, हो सकता है ये अच्छा खासा रिजल्ट है। आप चाहो तो इसका मंथली चार्ट भी लगा सकते हो। हैव अ लुक एट दिस लास्ट मंथली चार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक 7 मंथली ग्रीन कैंडल्स के साथ एक अच्छे खासे मूव में जा रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो प्रूडेंट हो गया मेरा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक शारदा क्रॉपकेम। शारदा का चार्ट भी सेम ही कुछ कहानी बयां कर रहा है, और वो कहानी ये है कि ये अपने आई शुड से एक रेंज ब्रेकआउट, डार्वास बॉक्स ब्रेकआउट बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, वहां से बाहर निकला, पहला मूव फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, तो बैक टू बैक फॉलो अप तो आ ही आया, एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ फॉलो अप आया। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर मैं लगाता हूं तो हैव अ लुक एट दिस मैसिव मॉन्स्टर ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, वॉल्यूम 5.3 मिलियन, यानी 53 लाख का वॉल्यूम बना। लास्ट टाइम ये वॉल्यूम का अगर आप बार देखोगे, 1 2 3, देखो यहां पर बना, लो तक गया, रीटेस्ट करा, फिर वापस से बना, फिर वापस से बना। तो जब जब अच्छी खासी वॉल्यूम बनती है, एक चीज क्लियर है कि कोई अच्छा खासा एक्यूमुलेट वगैरह कर रहा है। ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेट होता रहा 2-3 हफ्ते तक, फाइनली जाके बम फोड़ दिया दिवाली पर कि भैया ये लो बुल्स की पावर। तो यहां पर शारदा क्रॉपकेम हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक। चलते लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, जो अच्छा खासा मूव दे सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में क्या हुआ, पहले तो मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझाता हूं। ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आया है, बट इसने अपने ये जो ब्रेकआउट जोन था उसको रीटेस्ट करा। देखो यहां पर ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ,
1 टाइम रीटेस्ट, 2 टाइम रीटेस्ट, 3 टाइम रीटेस्ट। अब वापस से हो सकता है ये जो खिचड़ी पक रही है यहां से बाहर आए और वापस से अच्छा खासा अप मूव दे। वीकली चार्ट क्या बोलता है, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। देखो वीकली चार्ट में भी बड़ी इनसाइड बार बना हुआ है, मल्टीपल, और इसकी रेंज अपने आप में कुछ 200 पॉइंट के आसपास है। ये वो जुलाई वाली कैंडल है जब बजट वगैरह आया था, इससे बाहर आएगा तो एक अच्छा खासा और अप मूव लेके जाएगा। मतलब हमने वीडियो में 5 स्टॉक देखे, पांचों अलग अलग सेक्टर के देखे, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रेकआउट नहीं दे रहे। कि जैसे आप यही चार्ट देख सकते हो, शारदा क्रॉप ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, प्रूडेंट ने दिया, यहां इसने ब्रेकआउट अभी आयन ने नहीं दिया है, हो सकता है आगे जाके ब्रेकआउट दे और वापस से ये जो अप ट्रेंड की एक रैली चल रही है रिज्यूम वगैरह यहां पर हो जाए। ये जो फ्लैग वगैरह बना हुआ है, ये थे मेरे 5 टॉप पिक्स जो मैं दिवाली 2024 पे बाय करूंगा। हमारा जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है 1 घंटे का स्पेशल वगैरह संवत, उस पे बाय करूंगा और नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड करूंगा। बीच में अगर मुझे कोई अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह मिलता है तो मैं डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट भी बुक करूंगा और इनका अपडेट आपको ट्विटर टेलीग्राम दोनों पे मिलता ही रहेगा। होपफुली जैसा हम लोगों ने इस बार स्टडी 30% के रिटर्न्स वगैरह कमाए, एक ही हीरो ने पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस कर दिया। ये मत करिएगा कि यार ये महंगा स्टॉक है मैं ये बाय करूं ना बाय करूं, डेफिनेटली बाय करो। कई बार हो सकता है जख्मी शेर ही आपका पूरा पोर्टफोलियो वगैरह बैलेंस कर दे। ये थे 5 स्टॉक जो दिवाली 2024 के लिए मैं बाय करने वाला हूं। प्लस जैसा मैंने आपको बताया दिवाली ऑफर अभी भी ओपन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। अभी जाइए रजिस्टर कर दिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी दिवाली।